वेलकम टू द नागरिक पॉडकास्ट विद हरी। इकोनॉमिक सर्वे में भी पॉइंट आउट हुआ और आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इस चीज़ पे अनाउंसमेंट किया है कि डीरेगुलेशन इज़ समथिंग जो कि मीडियम टर्म ग्रोथ का एक फैक्टर बन के निकल सकता है। क्यों हमें करना चाहिए? देखिए, चाहे आप ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कहें, चाहे डीरेगुलेशन कहें, इन सब के पीछे जो मकसद होता है वो ये है कि हमने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्राइज, इंडस्ट्री, इनको इतने बंधनों में बांधा हुआ है कि वो अगर एक तो उनके साथ प्रॉब्लम है कि रियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कम है या है नहीं, राइट। और दूसरी अगर जो भी है उसको अगर आप ट्रांसलेट करो हकीकत में, एक फैक्ट्री लगाओ, वेयर हाउस बनाओ, एक एस्टेब्लिशमेंट लगाओ या एक शॉप करो, जो भी, और उसमें भी इतनी कंप्लायंसेस, इतने सारे रेगुलेशंस, इतनी सारी चीज़ें अगर आप सेटिस्फाई करने की ज़रूरत पड़े तो बिजनेस जो है वो और प्रॉब्लम में रहता है। तो और इसके पीछे अगर आप थोड़ा सा और जाएंगे तो जो आज का जो रेगुलेशंस हैं, अब एक चीज़ बहुत बार आती है, मीडिया में भी आती है, कि जो फैक्ट्रीज रिलेटेड, लेबर रिलेटेड कंप्लायंसेस हैं, वो हिंदुस्तान में तकरीबन 65-70 हज़ार कंप्लायंसेस हैं, राइट। क्योंकि सरकार में और सरकारी ब्यूरोक्रेट्स में एक बड़ी आसान सी टेंडेंसी होती है कि एक और परफॉर्मा प्रिस्क्राइब कर दो, एक और कोई रूल बना दो, ये भी इंफॉर्मेशन दो, वो भी इंफॉर्मेशन दो, फिजिकल इंफॉर्मेशन दो, इस टाइम तक इंफॉर्मेशन दो, यहाँ पे। सो ये सब रिजल्ट करता है कि बिजनेस को बहुत सारे कंप्लायंसेस में लगाने में। इसी तरह से आप बहुत सारे कानून ऐसे बना देते हैं कि भाई ये आपने वायलेशन किया तो ये सज़ा होगी, ये वायलेशन किया, जीएसटी रिटर्न इस टाइम तक नहीं भरा तो कैद भी हो जाएगी, ये वो नहीं किया। सो ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, जिसमें हम वी गो फॉर ओवरकिल, राइट, कि अपराध या जो इनएडिक्वेसी है वो तो छोटी सी है, लेकिन उसका इलाज जो आप इन रेगुलेशंस या पेनल्टीज के रूप में करें वो बहुत ज़्यादा है। सो ये कोई नया एहसास नहीं है कि हिंदुस्तान में ये बड़ी प्रॉब्लम रही है और इस प्रॉब्लम को दुरुस्त करना चाहिए, इसका इलाज निकालना चाहिए। अब जैसे ये 5 साल पहले आपने सुना होगा कि लेबर लॉज का कंसोलिडेशन किया था, 29 कोई लॉज थे, उनको घटा के 4 कोड में बनाया था, बिल्कुल, राइट। ये दूसरी बात है कि वो दोज कोड्स हैव स्टिल नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड despite 5 years having gone by. Those codes have not been sort of put into implication, which also had some good provisions like the gig industry, जो gig workers हैं उनके लिए कुछ social, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। So, और अगर आप और उसकी गहराई में जाएं तो वो जो मैंने इस किताब में इस पे काफ़ी लिखा कि जो 29 कानून मर्ज किया आपने, वो एक्चुअली मर्जर था, उसमें आपने कंप्लायंसेस नहीं घटाई कोई सी भी, सिर्फ मर्ज करके 4 में बना, 29 को 4 में कर दिया, राइट। रिडक्शन कुछ नहीं हुआ। तो जब रिडक्शन कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप एक्चुअली डीरेगुलेशन नहीं कर रहे हैं। और वो भी जो कुछ किया थोड़ी से, जो उसमें कि भाई आपने कुछ डेफिनेशंस को यूनिफॉर्माइज कर दिया, वर्कर का, एम्प्लॉय का, इसका, वो भी आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे। और जो थोड़ा बहुत नए फीचर्स आ रहे थे वो भी आप। सो एक्चुअली हम जो ज़रूरत है, जैसे आपने कहा इकोनॉमिक सर्वे में इस बार काफ़ी बात की डीरेगुलेशन की, ट्रम्प एंड कंपनी तो डीरेगुलेशन की बात ही करते लेकिन हम डीरेगुलेशन क्या कर रहे हैं? हमने कहा, फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट स्पीच में कहा कि एक हाई लेवल कमेटी बनेगी जो डीरेगुलेशन, ये कमेटियाँ बनने से डीरेगुलेशन नहीं होता। डीरेगुलेशन होता है, अब जैसे लेबर लॉज के बारे में, हमें आज के दिन जो फैक्ट्रीज एक्ट है, वो आज के दिन की ज़रूरत है क्या फैक्ट्रीज एक्ट? ये उस ज़माने की ज़रूरत है जब बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स, अनसेफ मशीन्स, बिजली की भी पूरी तरह से इस्टेब्लिश नहीं हुआ था, जिन कंडीशंस में फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन होता था, उस ज़माने की स्थितियाँ हैं, राइट। उनकी जगह आज के दिन अगर कहीं हमें चिंता होनी चाहिए तो हैजार्डस
मैन्युफैक्चरिंग हो, केमिकल्स वगैरह, उसमें तो आपको थोड़ी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बाकी आप क्यों कंट्रोल करते? शॉप स्वॉप सबको इतने बड़े बड़े लाइसेंस के लिए क्या ज़रूरत है? तो ज़रूरत इस बात की है कि आप होल सोल लॉक स्टॉक एंड बैरल इन बहुत सारे कानूनों को उठा के फेंके। जो एक तरह से अगर आप देखें तो ट्रम्प और मस्क जो कर रहे हैं, दे आर क्लोजिंग प्रोग्राम्स बाय प्रोग्राम्स, सेइंग इसको बंद कर दीजिए, हटा दीजिए, क्या ज़रूरत है इसकी? आज के समय एक नया स्टॉक टेक करने की ज़रूरत है कि कोई ये चीज़ ज़रूरत है या नहीं है। आप उसको कि नहीं हम इलेक्ट्रॉनिक कर देंगे तो कंप्लायंस आसान हो जाएगी, या आपकी 6 की जगह 1 प्रोफार्मा कर देंगे तो बस सारी इन्फॉर्मेशन वही लेंगे तो आसान हो जाएगी, उससे नहीं होगा। बड़ा स्ट्रेटेजिक डीरेगुलेशन व्यू लेने की ज़रूरत है, और बहुत सारा जो इंटरफेरेंस है गवर्नमेंट का वो हटाने की। इंटरेस्टिंग। तो जब सरकार को इतनी क्लैरिटी है, नहीं है क्लैरिटी कि करना है, इसकी एटलीस्ट कंसेंसस है नहीं, ये भी मैंने बताया ना कि आप जब बजट में आप कहते हैं कि डीरेगुलेशन, इकोनॉमिक सर्वे में आप कहते हैं डीरेगुलेशन करिए, और बजट में आप कहते हैं कमेटी बना देंगे, ये क्लैरिटी नहीं है। राइट। अ कंट्री लाइक यूएस जो आई थिंक काफ़ी अप्रिशिएबल प्रोग्रेस कर रहा है अंडर डोज, जो ट्रम्प और आई थिंक जो मस्क रन कर रहे हैं, तो आई थिंक वो होपफुली एक और ट्रांसपेरेंट एक एग्जाम्पल बन के निकलेगा इंडिया के लिए, एंड होपफुली अगर हम लेसन्स लेते हैं तो वील बी एबल टू मेक चेंजेस। हम आगे क्यों नहीं सोचते, केवल एग्जाम्पल ही क्यों? बिल्कुल।